Welcome in my channel Magical Padhai. Myself Abhishek Rai. Today I am going to teach you the third chapter of class 9 science, chapter atoms and molecules. First topic is the law of chemical combination. Law of conservation of mass. इसे फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लेवेजर ने 1774 में दिया था. यह कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन प्रपोज बाय द लुइस प्रेस्ट 1799 में. ये दो नियमों को हमें पढ़ना है. पहला हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. और अथवा फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल द मास ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब जब भी अगर हम क्लोज सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जितना हम लोगों के पास रिएक्टेंट्स है उतना ही हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा. जैसे C+O2 CO2 हमने 12 ग्राम C लिया प्लस 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन लिया तो हमें 44 ग्राम CO2 ही मिलेगा. अब लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन की बात करें तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो. कोई भी केमिकल अगर कंपाउंड है वो कभी भी सेम रेशियो में ही ऐड होता है. उसका रेशियो चाहे हम थोड़ा लें या ज़्यादा लें वो बदलने वाला नहीं है. इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स वेयर इट इज टेकन. या तो हम उसका निर्माण करें या हम कहीं से उसे प्राप्त करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा. जैसे हम लोग H2O का एग्जांपल लेते हैं 2:16 1:8. ऑलवेज H2O का जो रेशियो है 1:8 ही रहता है. चाहे पानी आप कितना भी ले लें, जल को आप कितना भी लें, एक गिलास लें या एक बाल्टी लें, उसमें यह रेशियो बदलने वाला नहीं है. वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं. A solution of sodium chloride and silver nitrate are taken separately in a two limbs of an H-shaped tube. एक H-shaped tube में ये दो चीज़ों को लिया गया है, सोडियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को अलग अलग. द ट्यूब इज सील्ड एंड वेट प्रिसाइसली. उसे सील्ड करके उसका वजन माप लिया गया. द टू रिएक्टेंट्स आर मेड टू रिएक्ट बाय इन्वर्टिंग द ट्यूब. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेज. अब उसे पलट दिया जाता है और रिएक्शन कराया जाता है उनके बीच में. तो ये रिएक्शन होता है AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3. द होल ट्यूब इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट. बिना हिलाए उसे कुछ क्षणों के लिए रखा जाता है कि रिएक्शन वहाँ पे हो जाए. When the tube is weighted again it observe that. जब भी अब रिएक्शन होने के बाद ट्यूब को पुनः उसका वेट किया जाता है तो हमें वेट बिफोर द रिएक्शन, जो रिएक्शन से पहले का वजन था और जो रिएक्शन के बाद का वजन है, दोनों बराबर मिलेगा. लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. इसका लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. अगर हम जोड़े गए एलिमेंट्स के विभिन्न आइसोटोप्स के साथ यह कंपाउंड बनाते हैं तो यह रिएक्शन या यह रेशियो सफल नहीं होता है, यह रेशियो प्रदर्शित नहीं होता है अगर हम डिफरेंट आइसोटोप्स का प्रयोग करेंगे एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए. तो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. यूजिंग हिज थ्योरी डाल्टन rationalize the various law of chemical combined which were in existence at that time. जो भी उस समय थी केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसका उन्होंने एक रेशनलाइजिंग किया विभिन्न लॉ के हिसाब से. ही assumed that the simplest compound of two elements must be binary. तो उन्होंने यह चीज़ दिया कि जो सबसे सिंपलेस्ट है, बाइनरी सिस्टम आप लोग पढ़े भी होंगे तो जिसे दोहरा भी कहा जाता है, टू एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वह बाइनरी सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो बाइनरी होना चाहिए. आप बुक्स में और अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स है इसीलिए हम ऐसे ही समझा सकते हैं. अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड केमिकल फार्मूला. अब एटम पढ़ते हैं हम. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का. विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. यह फ्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. यह प्रत्येक जो एटम होता है वह एलिमेंट का पूरा गुण दिखाता है. अब बात मॉलिक्यूल्स की करते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. यह मैटर का सबसे छोटा, यह
देखिए मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है एलिमेंट और कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, या फ्री स्टेट में होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, जो भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज होता है वही इस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, या एक ही तरह के एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, atoms of different joined together and define a proportion to form molecules of compound, heteroatomic molecules। जब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड दो एलिमेंट्स को जोड़ के बनाया जाता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके रेशियो को और उसके प्रोपोर्शन को दिखाएगा। एटोमिसिटी, यह तो संपूर्ण होता है या बिल्कुल नहीं। एटोमिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। जो नंबर ऑफ एटम्स है कंटेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स में ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में, उसे ही एटोमिसिटी कहा जाता है। एलिमेंट और कंपाउंड जिसमें भी है, जैसे ओजोन O3 है तो एटोमिसिटी इसकी क्या है 3। फास्फोरस P4 इसकी एटोमिसिटी क्या है 4। और भी बाकी एग्जांपल हैं इसमें यहाँ पे। बेस्ड अपॉन एटोमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, इसे निम्नलिखित तरीके पे एटोमिसिटी के हिसाब से बांटा जा सकता है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन। मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें एक एटम हो, डायटोमिक का मतलब जिसमें दो हो, और ट्राइएटोमिक का मतलब जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हो। अब यहाँ से आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। सिंबल्स, द एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट इज जनरली द फर्स्ट लेटर इन द कैपिटल ऑफ द ऑक्सीजन इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के इंग्लिश नेम के पहले लेटर से ही उसका सिंबल बनता है। व्हेन द नेम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बिगिन विद द सेम इनिशियल लेटर्स, the initial letter followed by the letter appearing later in the name is used to symbolize the element। अगर उनका फर्स्ट लेटर 2 एलिमेंट्स का एक ही है तो उसके सेकेंड लेटर को भी हम लोग यूज में ले लेते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के जो हैं वो लैटिन नेम से आए हैं, जैसे सोडियम लैटिन नेम नाइट्रियम तो इसका सिंबल Na होता है। कॉपर क्यूप्रम तो Cu इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कई एग्जाम्पल दिए गए, ये लैटिन नेम है उसके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको सॉल्व करिए। इट्स गुड फॉर। अब आयंस, कैशन एंड एनियन। एंड आयन इज ए चार्ज पार्टिकल, आयन को चार्ज पार्टिकल होता है, या निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यह कब बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तब आयन का निर्माण होता है। पॉजिटिव आयन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो पॉजिटिव बनाता है, और निगेटिव जब हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है वह एक समान होता है, एक ही, उसकी गिनती एक है। अगर 10 है तो दोनों निगेटिव भी 10 है, पॉजिटिव भी 10 है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग दे देंगे तो पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो निगेटिव की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम दे देते हैं तो वो पॉजिटिव का निर्माण करता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो वो निगेटिव का निर्माण करता है। पॉलीएटॉमिक आयन, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज एज पॉलीएटॉमिक आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम्स जो चार्ज खुद अपने साथ रखते हैं उन्हीं को पॉलीएटॉमिक आयन कहा जाता है, जैसे अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन। वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड। इसे संयोजन क्षमता भी कहा जाता है। मतलब जो एटम्स इलेक्ट्रॉन एटम के देने, लेने या शेयर करने की क्षमता को ही वैलेंसी कहा जाता है। इट इज अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एटम एंड एलिमेंट, या जुड़ने की कंबाइंड कैपेसिटी भी कहा जाता है। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला का निर्माण कैसे होता है। केमिकल फार्मूला इज शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। फार्मूला हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं शायद कि एक किसी भी केमिकल रिएक्शन को या एलिमेंट्स या कंपाउंड को दर्शाने के लिए जो फार्मूले बनते हैं उसी को केमिकल फार्मूला कहा जाता है। राइटिंग केमिकल फार्मूला, क्रिस क्रॉस रूल। रूल 1, राइट द करेक्ट सिंबल ऑफ द 2 एलिमेंट्स, उसके सिंबल्स को लिखिए, जैसे एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन तो Al+O। डी, एबव ईच सिंबल राइट द करेक्ट वैलेंसी, उनकी वैलेंसी को लिखिए। और क्रिस क्रॉस, और वैलेंसी को क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए। अगर इसका 3 था तो इसको हम दे देंगे, और इसका 2 है तो हम इसको दे देंगे। ये लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है। रूल 2, व्हेन द सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1 सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन, जब 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। दोनों का अगर 1 ही हो तो लिखने से कोई फायदा नहीं। जैसे सोडियम और क्लोराइड Na1+Cl 1- NaCl। और ये ध्यान हमेशा रखना है, कभी भी निगेटिव और पॉजिटिव ही आपस में अधिकांशतः जुड़ते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर न्यूमेरिकली